राजगचार्य अष्टोत्तर श्रीमधे डिवाइन ग्रेस अभयचरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। आवाज साफ आ रही है? आवाज साफ आ रही? नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? ये इसको बंद करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है? एसी चल रहा है? पंखा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, वही ठीक है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये ठीक है, ये ठीक है। अभी लगता है ज़्यादा तेज आवाज़ हो रही है। कहाँ पर? दूसरे कमरे में चल रहा है क्या? बंद कर सकते तो बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, है? हरे कृष्णा। तो कल सीता महारानी का आविर्भाव दिवस है, तो हम सुनेंगे कुछ उनका चरित्र और उसमें से कुछ शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। तो ये मैं पद्म पुराण से पढ़ के सुना रहा हूँ। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है। कथा सुना रहे हैं शेष जी। कौन सुना रहे हैं? शेष जी सुना रहे हैं कथा। और शेष जी अगर कथा सुनाएं तो कैसी कथा होगी आपको समझना है, कैसी कथा होगी। मैं तो जो है केवल निमित्त हूँ, मेरे मुख से शेष जी बोल रहे हैं। मैं तो केवल जो है आपको दोहरा रहा हूँ, जो शेष जी हैं उन्होंने ही कहा। और सुनने वाले हैं वात्स्यायन नाम के मुनि। कौन कौन से मुनि? वात्स्यायन। वात्स्यायन नामक मुनि है, तो वो जो है सुन रहे हैं। तो उन्होंने शेष जी से कहा कि हे प्रभु, जगत को पवित्र बनाने वाली कीर्ति जो है सीता जी की है। सीता जी की जो कीर्ति है जगत को पवित्र बनाती है।
और सीता जी की निंदा मात्र से श्री राम ने उसे क्यों मान लिया? एक धोबी ने सीता जी की निंदा की, तो केवल एक धोबी के कहने मात्र से श्री राम ने उसे क्यों मान लिया है और सीता का त्याग कर दिया? तो एक धोबी के कहने से श्री राम जो है सीता का त्याग करें हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि एक धोबी के कहने से श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया, है ना। तो आप ये बताइए मुझे, शेष जी से प्रश्न किया, हाँ, किन्होंने प्रश्न किया? वात्स्यायन नाम के मुनि ने शेष जी से प्रश्न किया, है ना। तो वात्स्यायन कहते हैं, जगत पवित्र सत्कीर्तिर जानक्या वाच्य वाचनम। तो जिनकी कीर्ति जगत को पवित्र करती है, तो ऐसे जो है सीता जी के विषय में किसी ने कुछ कहा तो कथम समकरोत स्वामी, तो उस प्रकार से श्री राम ने उससे क्यों मान लिया? तन्मय कथा सुब्रत है। तो हे सुब्रत, आप ये मुझे बताइए। शेष जी कहते हैं वात्स्यायन मुनि, यथा में मनसा सौख्यम भविष्यति सुशोभनम। तो जिस प्रकार से मेरे मन को इसमें प्रबोध प्राप्त हो, मेरे मन को संतुष्टि प्राप्त हो, तथा कुरुषो, तो आप उसी प्रकार से कथा सुनाइए। तुन्मुखान्य श्रितामृतम, आपके मुख से जो कथा का अमृत निकल रहा है, पिबत तृप्ति रेव स्यात्, तो उसको पीते हुए मैं पी रहा हूँ, आपके मुख से कथा का जो अमृत निकल रहा है, पिबत तृप्ति रेव स्यात् आद्या संस्कृति कृंतनम। तो आपके मुख से जो कथा का अमृत निकल रहा है, तो उसके द्वारा मेरी तृप्ति होती है, सुन करके ही मुझे तृप्ति प्राप्त होती है। तो शेष जी कहते हैं, अब शेष जी सुनाते हैं, मिथिलायाम महापुरीयाम जनको नाम है भूपति। तो प्राचीन काल में महापुरी मिथिला के राजा थे जनक। तस्याम करोति सदराज्यम धर्मेर आराधन प्रजा। तो वे जो है राज्य करते थे और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करते थे। तस्य संकर्षण तो भूमिम सीतया दीर्घ मुखिया। तो जब भूमि का जो है वो शोधन कर रहे थे महाराज जनक, तो हल जो है बड़ा हल था और उसका जो है बहुत बड़ा उसका जो है सिर था, है ना। सिर ध्वज से निर्गात कुमारी हति सुंदरी। तो जब उन्होंने हल से जमीन को जो है जोदा, तो जमीन के अंदर से जो है कुमारी अति सुंदरी उत्पन्न हुई। जमीन के अंदर से जो है कुमारी अति सुंदरी जो है कन्या उत्पन्न हुई। तथा अत्यंतम दम प्राप्त, तो इसके द्वारा उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सीर के तुर महीपति, तो वो सीरध्वज नाम के जनक थे, तो उनको बहुत आनंद हुआ। सीता नाम करो तस्या, तो उस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। तो सीता उस कन्या का नाम रखा मोहिन्या जगता श्रिया। तो अपने सौंदर्य से पूरे जगत को मोहित करती। वो कन्या इतनी सुंदर थी, पूरे जगत को मोहित करती अपने सौंदर्य से। सा एकदा उद्यान विपिने खेलंती सुमनोहरा। एक बार वो कन्या जो है उद्यान के वन में, उपवन में खेल रही थी। अपश्यत सुमनहा कांतम सुख सुखी सुख्योर युगम वदत। तो उसने क्या देखा कि एक सुख और सुखी का जोड़ा है, सुख और सुखी, है ना। सुख माने तोता और उसकी पत्नी सुखी, तो एक जोड़ा है। तो आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अत्यंतम हर्षम आपन्नम, तो बहुत हर्षित होकर के अत्यंतम काम लोलुपम परस्परम भाषमाणम, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सुख और सुखी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। स्नेह न शुभ आगिरा, बड़े स्नेहपूर्वक एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हाँ, तो ये
सुख और सुखी के जोड़े को किसने देखा? सीता जी ने देखा। रममाणम तथा युग्मम नभसी क्षिप्र वेगतः, तो बहुत तेजी से उड़ रहे हैं आकाश में, दोनों साथ साथ। समुत्पतन गोपस्थे स्थितम शब्दम चकार तद, और बहुत प्रसन्न होकर के शीघ्रता से उड़ते हुए पर्वत के ऊपर बैठ गए। एक पर्वत के ऊपर बैठ गए और उन्होंने बातें अपनी शुरू कर दी। रामो महीपतिर्भूमो भविष्यति मनोहरः, तो एक दूसरे को क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी में श्री राम नाम के राजा होंगे जो कि बड़े मनोहर होंगे। तस्य सीतेति नामना तो भविष्यति महेलिका, तो उनकी जो है रानी होंगी सीता नाम की, महारानी होंगी। सतया सह वर्षाणाम सहस्राणी एक युग दशहा, तो वो जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे हजारों साल तक, यानी 11,000 वर्ष तक जो है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो जो है इस प्रकार से बातें कर रहे हैं और सीता जी सुन रही हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? सतया सह वर्षाणाम सहस्राणी एक युग दशहा, कि 11,000 साल तक श्री राम जो है सीता जी के साथ राज्यम करिष्यते, राज्य करेंगे, 11,000 साल तक राज्य करेंगे, है ना। धीमान कर्षण भूमिपतिन बलि, और जितने भी पृथ्वी भर के राजा हैं उन सबको पराजित करके 11,000 साल तक श्री राम सीता जी के साथ राज्य करेंगे। तो एक तो ये बिंदु है जो कि इसी प्रकार समझना चाहिए कि लोग सोचते हैं कि सीता जी के साथ तो श्री राम रह ही नहीं पाए, उनको तो 14 साल का वनवास हो गया और जैसे वनवास समाप्त हुआ तो फिर सीता जी का त्याग कर दिया, तो गलत है। राम के वनवास के बाद जब श्री राम का अभिषेक हुआ तो उस अभिषेक के बाद जो है 11,000 साल तक सीता के साथ राज्य किया। ठीक है, ये जो बिंदु है इसमें लिखा है कि वो भविष्य काल की बातें बता रहे हैं कि 11,000 साल तक राज्य करेंगे सीता जी के साथ। तो सीता को वनवास जो मिला तो 11,000 साल के बाद मिला, ठीक है ना। और उस समय गर्भवती हुई सीता जी, है ना। तो श्री राम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे 11,000 साल तक और सीता जी ने कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया। तो ये जो है बात कोई नहीं जानता है, सब लोग सोचते हैं कि श्री राम को कोई सुख ही नहीं मिला, सीता को जो है पहले वनवास मिला, सीता राम दोनों वनवास में चले गए और फिर सीता को त्याग कर दिया, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं धन्यासा जानकी देवी धन्यो सो राम संगीता। तो ये दोनों सुख की बात कर रहे हैं कि वो जानकी देवी बड़ी धन्य है और श्री राम भी जो है बड़े धन्य हैं। यो परस्परम आपन्नो पृथिव्याम रंसतो मुदा, जो कि परस्पर इस पृथ्वी में आनंद प्राप्त करेंगे। 11,000 साल तक सीता और राम जो है परस्पर एक दूसरे के साथ आनंद प्राप्त करेंगे। इति संभाषमाणम तो सुख युग्मम तो मैथिली। तो मैथिली सीता जी देखती हैं, कह रहे ये तो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। इति संभाषमाणम तो सुख युग्मम तो मैथिली। तो दोनों तोता और तोती को जो है जब देखा उन्होंने कि ये बातें कर रहे हैं, ज्ञात्या इदम देवता युग्मम वाणीम तस्य विलोक्यचा, तो उनकी वाणी को सुन करके उनको लगा कि ये दोनों जो है देवता हैं, ये देवी और देवता हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सुख और सुखी कैसे हो सकते हैं। हाँ, मैदिया स्तु कथा रम्या कुरुते सुखी और विव्योम। तो ये कथा तो मेरी ही आपस में सुना रहे। एतद् गृहीत्वा पृच्छामि सर्वं वाक्यम गतार्थकम। तो इनको जो है मैं किसी प्रकार से ग्रहण करके और पूछूंगी, सीधा ही सोचती मैं पूछूंगी इनसे, इनकी जितना भी बातें हैं। एवं विचारे सासुया सखी प्रति जगाध,
इस प्रकार विचार करके सीता जी ने अपनी सखियों से कहा, गृहणंतु सन कह रहे तद पक्षी योगम मनोहरम, इतने मनोहर जो पक्षियों का जोड़ा है इसको किसी प्रकार से पकड़ लो। सीता जी ने किससे कहा? अपनी सखियों से कहा, किसको पकड़ लो? इन मनोहर जोड़े को पकड़ लो। सख्यस्ताज तद गिरिम गत्वा गृहणन पक्षी योगम्बरम, तो जो सखियाँ हैं उस पर्वत के ऊपर जा कर के और किसी प्रकार से उन्होंने पकड़ लिया, इन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। निवेदिया मासु इदम सुसख्या प्रिय कामया, तो अपनी सखी सीता का प्रिय करने के लिए उन्होंने इन दोनों पक्षियों को सीता के पास जो है सौंप दिया। तो सीता जी ने कहा, माँ भैष्टम तु यमाम रम्यो कौवा कुत्र समागतो, तो तुम दोनों जो है बड़े सुंदर पक्षी हो, तुम लोग भयभीत मत हो। हैं? तो आप लोग कौन हैं और आप लोग कहाँ से आए हैं? को रामा का चसा सीता, वो राम कौन है और वो सीता कौन है? तस ज्ञानम तु कुतः स्मृतम, और इनका ज्ञान जो है तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ? जिन राम की तुम चर्चा कर रहे हो वो राम कौन है? जिस सीता की चर्चा कर रहे हो तो वो सीता कौन है? और ये ज्ञान तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ? तत्सर्वम संसंतम संसतम क्षिप्रम मत्तो वाम व्यतु यद भयम, तो वो सब जो है मुझे जल्दी ही बताओ और मुझसे तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। सीता जी कहते हैं, मुझसे तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। इति पृष्ठम तया पक्षी युगम सर्वम असंसते, तो जब इस प्रकार से उन पक्षियों से सीता जी ने पूछा तो उन पक्षियों ने सब कुछ बताया। अब वो दोनों बोले, वाल्मीकि रास्ते सुमहान ऋषि धर्म विदुत्तमः, वाल्मीकि नाम के ऋषि हैं जो कि धर्म को जानने वाले बड़े उत्तम ऋषि हैं। आवाम तथा श्रम स्थाने सर्वदा सो मनोहरे, तो हम उसी आश्रम के स्थान में रहते हैं हमेशा, और वो बड़ा सुंदर आश्रम है। सशिष्यान गापयामास भावी रामायणम मुनि, तो वो जो मुनि हैं अपने शिष्यों से इस रामायण को गवाते हैं, गान कराते हैं, अपने शिष्यों से इस रामायण का गान कराते हैं। और ये भावी रामायण है, भावी का मतलब आगे जो होने वाला हो, आगे जो होगा, तो इस रामायण का वो अपने शिष्यों से गान कराते हैं। भावी रामायणम मुनि प्रत्यहम तत्पदस्मारी सर्वभूत हेते रथा, तो रोज रोज जो है वो एक रामायण की जो कथा है वो चलती रहती है और श्री राम के चरणों का वे हमेशा स्मरण करते हैं। तथा आवाभ्याम सुतम सर्वम, तो हम दोनों ने उसको सुना है, उस रामायण को सुना है। भावी रामायणम महत, वो जो है भावी रामायण है और बड़ी विस्तृत है, बड़ी विस्तृत रामायण है। शृण्वावाम ते भी धास्यावो यो रामो या च जानकी, अब आप सुनिए, हम बताते हैं जो राम जो भी हैं और जानकी जो भी हैं। यद्यत भविष्यते तस्या रामेण क्रीडितात्मना, और श्री राम के साथ क्रीड़ा करते हुए सीता के साथ जो कुछ होगा उससे हम बतला रहे हैं। ऋषि श्रृंग कृतेश्याम चा चतुर्धा तुम गतो हरि, तो ऋषि श्रृंग नाम के जो मुनि हैं वो एक यज्ञ करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, और उस यज्ञ से श्री हरि 4 रूप धारण करके उत्पन्न होंगे। प्रादुर्भविष्यति श्रीमान सुरस्त्री गीत सतकथा, तो देवियाँ भी उनके इसका गान करेंगी। भगवान जो है 4 रूपों में प्रकट होंगे। फिर सकौशिकेन मिथिलाम प्राप्स्यते भ्रातृसंयुतः, फिर विश्वामित्र मुनि के साथ श्री राम जो है अपने भाई के साथ मिथिला जाएंगे। धनुष प्राणी सदा दृष्टवा दुर्व्याह्यम अन्य भूभुजाम, तो वो ऐसा धनुष, शिव जी का धनुष वहाँ पर था जो कि दूसरे राजा उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। धनुर्भंगत्वा जनक जाम प्राप्स्यते सुमनोहराम, उस धनुष का जो है भंग करेंगे
और बड़ी सुंदर मनोहर सीता को जो है वो प्राप्त करेंगे। तया सह महदराजम करे सती सुतंबरे। तो और सीता के साथ वे जो है राज्य, श्रेष्ठ राज्य करेंगे। एतत् अन्यच्च तत्रस्थ है सुतम अस्माभिरुद्गते। इन सब सारी बातों को और दूसरी अन्य बातों को हम लोगों ने वहाँ सुना है न, हमने सुना है। कथितम तब चारवंगी मुंचवाम गंतुका मुको। तो हे सुंदरी, अब हम दोनों को छोड़ दो, हम दोनों जाना चाहते हैं। तो पक्षी हैं, पक्षियों को बंधन पसंद नहीं है, तो पक्षी कहते हैं कि हम दोनों जाना चाहते हैं, हमने आपको बता दिया, अब हमको छोड़ दो, है ना, हम दोनों जाना चाहते हैं। यदि वाक्यम तयोर धृत्वा श्रोत्रियो सुमनोहरम। तो ये जो है बातें जब सुनी सीता जी ने, कानों को बड़ी मधुर लगी, सीता जी के कानों को बड़ी मधुर लगी। पुनरेव जगादेदम वाक्यम पक्षियों प्रति। तो उन्होंने फिर से जो है उन पक्षियों से बात कही, कहा स रामः कुत्र वर्तेत कस्य पुत्रः कथम तुताम। वे राम कहाँ हैं और किसके पुत्र होंगे, हैं, और कैसे सीता को ग्रहण करेंगे। परिग्रहिष्यति वरहा कीदृक् रूप मन धरो नरहा। और उनका रूप कैसा होगा। मया पृष्ठम इदम सर्वम युवाम ब्रूतम यथा तथम। जो कुछ मैंने तुमसे पूछा है तो तुम लोग जो है उसी प्रकार ठीक ठीक बताओ मुझे। पश्चात सर्वम करिष्यामि प्रियम युष्मन मनोहरम। उसके पश्चात जो है मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रिय कार्य करूँगी। तो सीता जी तो यही सोचती हैं कि मैं इनको सुख दूंगी और ये ना जाएं, यहाँ से ना जाएं, है ना। और सीता जी जो है राम कथा सुनना चाहती हैं, तो उनका यही गुण है, सीता जी यही गुण है कि उनको राम की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। और वो पक्षी हैं, पक्षी तो जो है उनको उड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। राम कथा बाद में है और ज़्यादा उनको है घूमना फिरना। तो ये अंतर है सीता जी में और इन पक्षियों में, ये अंतर है। राम कथा जरूर करते हैं पक्षी, लेकिन पक्षियों का जो है पहला जो सुख होता है वो होता है इधर उधर घूमना फिरना उड़ना। और जबकि सीता जी का जो है पहला सुख है राम कथा सुनना, है ना। इसी प्रकार से जो है इन सीता में और इन पक्षियों के बीच में कुछ मतभेद पैदा हो गया, है ना। तो सीता जी यही सोचती हैं कि अगर मैं इनको रखूँगी और मुझे राम कथा सुनाएं और मैं इनको जो है सुख प्रदान करूँगी। तो सीता जी बड़े प्रेम से इनको रखना चाहती हैं अपने पास कि ये मुझे राम कथा सुनाते रहें और मैं इनको जो है अच्छा खिलाऊँगी पिलाऊँगी, इनको पालूँगी। इस प्रकार से सीता जी सोच रही हैं। तो तच्छ्रुत्वा ताम तो कामेन पीड़िताम वेक्षित सासुकी। तो सीता जी जो है इसी बात का जो है सीता जी को उत्कंठा है, बहुत तीव्र कामना है। सीता जी की सुनने की जो इच्छा है वो बहुत तीव्र बढ़ती जा रही है ना। और वो जानने की इच्छा कर रहे हैं, ये पक्षी जानने की इच्छा कर रहे हैं और सीता जी की सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है, तो वो जाने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरह से क्या होता है, दूरी बन जाती है या संबंध खराब हो जाते हैं, है ना। अब गलती किसकी है, सीता जी ये तो गुण है कि वो जो है इन पक्षियों से सुनना चाहती हैं, है ना। और पक्षियों में वो गुण नहीं है, पक्षियों में वो गुण नहीं है कि सीता जी के इस गुण को समझें, है ना। तो वो जाना चाहते हैं और सीता जी उनसे सुनना चाहती हैं, है ना। तो क्या हुआ, तो इससे क्या हमें एक शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है ना। कई बार ऐसे ही होते हैं कि कुछ लोग हैं जो कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं और फिर जो है जाना चाहते हैं, उनको जो है कथा में थोड़ा बहुत जो है वो कथा सुनेंगे और फिर जो है अपना दूसरे कामों में लग जाएंगे। और जो कथा सुनने वाले जिनकी बहुत रुचि होती है तो फिर उनके साथ में उनका जो है फिर बनता नहीं, है ना।
तो एक ये जो है शिक्षा प्राप्त होती है। और सीता जी जो है यही सोच रहे हैं कि इनको मैं सुख प्रदान करूं, सब प्रकार का सुख दूं और इनसे सुनती रहूं, ये सुनाएं, है ना। तो उनका सीता जी का यही विचार है कि इनको भी सुख मिलेगा, हमको भी सुख मिलेगा। लेकिन वो जो है इस लायक नहीं है, सीता जी के साथ रहने लायक नहीं है, इतने योग्य नहीं है कि सीता जी का उनको जो है संगति प्राप्त हो, योग्य नहीं हो, है ना। तो क्या हुआ कि सीता जी ने जो है जब उनसे पूछा तो सुकी जो है बोलती है, बताते सूर्य वंश में उत्पन्न बुद्धिमान राजा दशरथ होंगे, उनकी सहायता से देवता अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। उनकी इंद्र को भी मोहित करने वाली 3 पटरानियाँ होंगी। उन सबों से राजा के 4 बलवान पुत्र होंगे। सबसे बड़े राम होंगे, उनसे छोटे भरत होंगे, फिर लक्ष्मण होंगे, उनसे छोटे शत्रुघ्न होंगे। सर्वे सामग्र जो रामो भरतस्तदनु स्मृतः लक्ष्मणस्तद अनु श्रीमान शत्रुघ्न सर्वतोवरः रघुनाथ यदि ख्यातिम गमिष्यति महामना। तो श्री राम जो है बहुत विख्यात होंगे और श्री राम के जो है तेसाम अनंत नामानी, और श्री राम के अनंत नाम होंगे। बलिना सखी रामस्य बलिना, वो बहुत बलवान होंगे, उनके अनंत नाम होंगे। पद्म कोश एवं शोभनम मुखम, उनका जो मुख है वो कमल कोश के समान सुंदर होगा। पंकज पंकजा भी नए नए सुदीर्घ के, और जो नेत्र हैं वो कमल के समान बड़े बड़े नेत्र होंगे। उन्नता पृथु मनोहरा नसा, और उनकी नाक जो है नासिका उठी हुई होगी, सुंदर होगी। दोनों भुएं बहुत सुंदर होंगी। मनोहरे भ्रुवो, हाँ जानुलंबित मनोहर भुजाओ, और उनकी जो है 2 भुजाएं होंगी वो बड़ी सुंदर और जानू यानी घुटने तक लंबी होंगी, घुटने तक लंबी दोनों भुजाएं होंगी। कम्बु शोभि गल कोति हृस्व कहा, और जो गला है वो शंख के समान सुंदर होगा। गला छोटा और शंख के समान सुंदर होगा। सत कपाट तल विस्त्र का श्रिकम, और वक्षस्थल कपाट के समान चौड़ा होगा। दरवाजा वक्षस्थल जो है दरवाजे के समान चौड़ा होगा और श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित होगा। शोभनोरु कटी शोभयायुतम, दोनों जंघाएं कमर की शोभा से सुशोभित होंगी और घुटने स्वच्छ होंगे। जानू युग्मम अवलम सुसेवितम, श्री राम के चरण कमलों की सेवा उनके सभी भक्त करेंगे। श्री राम का इसी प्रकार का रूप होगा। मैं और क्या वर्णन करूं, सैकड़ों मुखों से भी उनका पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सुकी बोल रहे हैं सीता जी से। हाँ, हम पक्षी क्या वर्णन करेंगे, बोले हम पक्षी क्या वर्णन करेंगे, सैकड़ों मुखों से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ। शरीर सुंदर शरीर धारण करने वाली लक्ष्मी भी श्री राम को देख करके मोहित हो जाती हैं। पृथ्वी पर कौन नारी है जो उनके रूप पर मोहित ना हो। महाबलवान होंगे, महापराक्रमी होंगे, समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होंगे। श्री राम का मैं क्या वर्णन करूं, किम वर्णयामि श्री रामम सर्वैश्वर्य गुणान्वितम। अत्यंत सुंदर रूप धारण करने वाले जानकी देवी धन्य है जो उनके साथ 10,000 वर्षों तक रमण करेंगी। धन्यासा जानकी देवी महामोहन रूप धृक रंस तेन सहाया वर्षाणाम अयुतम मुदा। तो फिर से वही कह रहे हैं कि जानकी देवी धन्य है जो कि उनके साथ में जो है 10,000 वर्षों तक रमण करेंगी, है ना। तो पहले 11,000 वर्ष बताया, 10,000 वर्ष, है ना। तो इतना मतलब यह है 10,000 11,000 वर्ष तक। तुम काशी किम तु ते नाम बद सुंदरी तुमाम, अब तुम कौन हो सुंदरी। वो सुकी पूछती है सीता जी से कि सुंदरी तुम कौन हो। उसे पता नहीं कि ये वही सीता जी हैं जिनकी बात हो रही है। तो सुकी पूछती है कि सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। परिपृच्छसी वेन्द्रघ्यात राम कीर्तन मादरात, तुम जो है श्री राम की कथा को बड़े आदर पूर्वक जो है सुन रही हो और बार बार पूछ रही हो, तो तुम कौन हो।
तो फिर एतद् वाक्यम समाकरण, तो जब पक्षियों की इस बात को सुना तो जानकी पक्षिणोर्युगम, तो जानकी जो है उवाच, जानकी बोली जन्म ललितम संसंति स्वस्य मोहनम, तो अपना जो है वो परिचय देने लगी। तो जानकी जी ने उन दोनों की खूब प्रशंसा की और कहा, क्या कहा, या तो या जानकी प्रोक्ता साहम जनक पुत्रिका, तुमने जिस जानकी का नाम लिया है वो जनक की पुत्री मैं ही हूँ। सीता जी कहती हैं तुमने जिस जानकी का नाम लिया है वो जनक की पुत्री मैं ही हूँ। स रामो माम यदाभ्यते प्राप्स्यते सुमनोहरा, तो जब श्री राम मुझको अपना बना लेंगे हैं तब तक मैं तुम लोगों को अपने साथ रखूँगी। सीता जी कहती हैं कि जब तक श्री राम जो है मुझे ना अपना लें तब तक मैं तुम लोगों को अपने साथ रखूँगी। क्यों? कथा सुनूँगी, है ना। तो सीता जी की जो इच्छा है वो ये है कि मैं तुम लोगों से कथा सुनूँगी। और बहुत आदर कर रही हैं उनका, बहुत आदर कर रही हैं और बहुत पूछ रही हैं, बहुत सम्मान कर रही हैं सीता जी। वो कहती हैं मैं तुम्हें, तुम दोनों हमारे घर में मधुर वस्तुओं को खाओ और सुखपूर्वक रहो हमारे घर में। सीता जी की बात सुनकर दोनों भयभीत हो गए। यही समस्या होती है जो भक्त होते हैं, तो जिनकी जो है भगवान की चर्चा में रुचि होती है, तो दूसरे लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। वो आधे जो है भौतिकतावादी होते हैं। तो इस तरह से कुछ करते हैं, कुछ भजन करते हैं, कुछ भजन नहीं करते हैं, तो फिर जो है वो क्या होता है, फिर वो मतभेद हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं वे भयभीत हो गए, एक दूसरे को देखकर क्षुब्ध हो गए और जानकी जी से बोले जानकी जी से, वयम वे पक्षिणा साध्वी, हे साध्वी हम तो पक्षी हैं। वो बोले हे साध्वी हम तो पक्षी हैं, वनस्था वृक्ष गोचरा, हम तो वन में निवास करते हैं और वृक्षों में दिखाई पड़ते हैं, है ना। वो बोले परिभ्राम सर्वत्र नो सुखम नो भवेद, तो हम तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं तो हमको जो है आपके घर में सुख नहीं मिलेगा। वो कहते हैं हमें आपके घर में सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो ये समस्या हो जाती ना, इस भौतिक संसार में ये समस्या होती है। भगवान के धाम में सभी भक्त हैं, सब जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जो है एक दूसरे में जो है रुचि, सबकी एक रुचि होती है। ये भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। तो सीता जी के साथ में अब उनकी रुचि नहीं मिल रही है। कहते हम तो पक्षी हैं, वृक्ष में रहते हैं, सर्वत्र भ्रमण करते हैं, तुम्हारे घर में फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं सत्य कहती हूँ, फिर से आऊँगी तुम्हारे घर में, अभी हमको जाने दो। कहती है सुखी कहती है तद स्थानम आगमिष्यामि सत्यम में हृदयम बचा, तुम्हारे स्थान में मैं आऊँगी, ये मेरा वचन सत्य है। इस तरह से कहने पर भी सीता ने सुखी को नहीं छोड़ा। तो सीता जी का मानना यह था कि नहीं हम तो तुम्हें सुखपूर्वक रखेंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम रहो मेरे साथ। तो सीता जी उस सुखी को नहीं छोड़ती हैं। तो पति ने जो है विनय पूर्वक कहा, उसका जो पति था शुक, उसने विनय पूर्वक कहा सीते मुंच कथम भार्याम रक्ष से मैं मनोहरी, कि हे सीते तुम मेरी प्रिया पत्नी को क्यों पकड़े हो, छोड़ दो। आवाम गच्छा विपने विचराभा सुखम बने, हम लोग सुखपूर्वक वन में विचरण करेंगे। मेरी पत्नी गर्भिणी है, उसके बच्चे हो जाने पर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तोता कहता है मेरी पत्नी गर्भिणी है, बच्चे हो जाने पर आऊँगा। इस बात को सुनकर सीता जी ने कहा तुम सुखपूर्वक जाओ। सीता जी कहती हैं तोता को तुम सुखपूर्वक जाओ, ये मेरा प्रिय कार्य करने वाली है, इसको मैं अपने पास रखूँगी। सीता जी ने कहा सुखी को मैं अपने पास रखूँगी, तुम सुखपूर्वक जाओ, है ना। ये सुनकर पक्षी दुखी हो गया और उसने कहा कि ये सत्य, कहावत सत्य है कि बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। अब वो अपना ये जो राम कथा उन्होंने जो सुनाई, तो इसमें ही जो है उनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने क्यों सुनाई राम कथा।
तो राम कथा में ही वो अब जो है अपना क्या देख रहे हैं, अनिष्ट देख रहे हैं कि राम कथा सुनाने से ही हमारा अनिष्ट हो गया है ना। तो ये समस्या होती है ना है? तो अच्छा यही होता कि हम मौन रहते, हम बोलते नहीं है, अन्यथा जीव बंधन में पड़ जाता है। अब हमको बंधन इसलिए मिल रहा है कि हमने राम कथा सुनाई। यदि हम दोनों यहाँ पर्वत पर बात नहीं करते होते तो हम लोगों का बंधन कैसे होता। अतः मौन रहना चाहिए। तो ये समस्या होती है? ये कहकर उसने कहा, सुंदरी मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता हूँ, इसको तुम छोड़ दो। तो बार बार कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा, सीता जी ने नहीं छोड़ा है ना। अब इसमें आप क्या सोचेंगे भाई कि सीता जी का दोष है या क्या क्या विचार है? सीता जी नहीं छोड़ रही हो सुखी को ना, तो इसको सीता जी के गुण माना जाएगा या दोष माना जाएगा? हाँ जी, गुण माना जाएगा। हाँ, उससे वो सुनना चाहती हैं, उसको अपने साथ रखना चाहती हैं, तो सीता जी का गुण है ना। लेकिन वो पक्षी हैं, हाँ, पक्षी में वो गुण नहीं है ना। तो वो उसमें जो है वो अपना जो है असुविधा देख रहे हैं, उनको असुविधा हो रही है। तो इसको तुम छोड़ दो। उस के इस प्रकार बार बार कहने पर भी जब सीता ने उसे नहीं छोड़ा, अनेक विध वाक्य सा बोधिता नामुचत्तता, जब सीता जी ने नहीं छोड़ा तो कुपिता दुखिता भार्या ससाप जनका ध्वजा। तो कुपित हो गई, वो सुखी कुपित हो गई और दुखी हो गई और सीता जी को साप दे दिया उसने। उस सुखी ने कुपित हो गई और दुखी हो गई और सीता जी को शाप दे दिया, सीता जी शाप दे दिया। और क्या शाप दिया उसने? यथा तुम पतिना सार्धम वियोज्यसि मामितः, जिस प्रकार से तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो। वो तोती बोली, जिस प्रकार तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो, जबकि मैं गर्भ अवस्था में हूँ, मुझे गर्भ है और तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो, उसी तरह तुम भी गर्भ अवस्था में श्री राम से अलग हो जाओगी। इस तरह से बार बार कहकर उस सुखी के दुख के कारण प्राण निकल गए और सुखी ने प्राण त्याग दिए। इत्युक्तवत्याम तस्याम तो दुखितायाम पुनः पुनः प्राणा निर्गमन दुखात पति दुखे न पूरितात। रामम राम स्मरंती, वो जो है बार बार राम राम का उच्चारण करती हुई उच्चारण करती रही। रामम रामम स्मरन्त्याश्चा वदन्त्याश्चा पुनः पुनः विमानम आगतम सुष्टो पक्षिणी स्वर्गता बभो। और जो पक्षिणी है, सुखी पक्षी है, तो वो जो है भगवत धाम में चली गई। तो उसका पति दुख से आर्त हो गया। अब उसके पति जो सुख था वो बड़ा दुखी हो गया, अत्यंत क्रोध करके दुखी के कारण गंगा जी में गिर गया। तस्याम मृतायाम दुखार्तो भरता तस्या सपक्षीराग। तो वो जो पक्षी था वो दुख में जो है क्रोध करके दुख के कारण परम क्रोधम आपन्नो जहन्य व्याम दुख पदत। तो बहुत गुस्से में जो है उसने अपने को गंगा जी में गिरा दिया। तथा भवामी रामस्य नगरे जनपुरी थे। और क्या कहा कि मैं जो है राम के नगर में जन्म लूँगा। मद्वाक्यात् यम उद्विग्ना वियोगेन सुदुखिता, और मेरे वाक्य के कारण उद्विग्न होकर इसका अपने पति से वियोग होगा, मैं कारण बनूंगा। उस तोते ने जो है शाप दिया कि मैं कारण बनूंगा कि तुम्हारा पति से वियोग होगा, मैं कारण बनूंगा। इस तरह से भंवरों से शोभित गंगा के जल में वो गिर पड़ा, अपनी पत्नी के वियोग से दुखी था और कांप रहा था। इत्युक्ता सा पपातो दे जहनव्याम भ्रम शोभिते दुखिता कुपितो भीतस तद्वियोगे न कंपिता।
तो अपनी पत्नी के वियोग से बहुत कांपता हुआ गुस्से में वो जो है सीता का अपमान उसने किया। उसने सीता का अपमान किया और गुस्सा भी था और दुखी था और सीता का अपमान भी किया। तो क्रोधन नामक धोबी के रूप में उसने जन्म दिया। तो ये 10,000 साल के बाद, 10,000 या 11,000 साल के बाद जो है यही तोता क्या हुआ, धोबी बना, क्रोधन। इसका नाम भी क्रोधन है गुस्सा करने वाला। तो क्रोधन नामक धोबी के रूप में जन्म लिया। तो शेष जी कह रहे हैं वात्स्यायन मुनि से, क्या एक शिक्षा, महान पुरुषों के विरोध में क्रोध करके जो मर जाता है वो शूद्र योनि में जन्म लेता है। महापुरुषों के विरोध में क्रोध करके जो मर जाता है वो शूद्र योनि में जन्म लेता है। यह क्रोधाचा सुकान प्राणन महताम दुष्टम आचरण संत जे सा मृतो याति अंत्यज तुम द्विजोत्तम। तो वो अंत्यज बनता है। अंत्यज माने शूद्र से भी गिरा हुआ जो महापुरुषों के, महान पुरुषों के विरोध में क्रोध करके जो मर जाता है तो वो शूद्र योनि में जन्म लेता है। तो जातम रजगो, तो वो जो है उस उत्पन्न हुए धोबी के वचनों से सीता की निंदा हुई और सीता जी राम से वियुक्त हुई। उससे कहते हैं रजक, धोबी को कहते हैं रजक। रजक के साप से ही जानकी जी श्री राम से वियुक्त होकर वन को गईं। तो शेष जी जो है ये बात बताते हैं कि जानकी के वृत्तांत को मैंने बतलाया। तो जब सीता जी का वनवास हुआ तो एक ये प्रश्न उठता है कि धोबी के कहने मात्र से श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया, तो इसका क्या कारण है ना। तो भगवान जो है कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं। श्री राम जब त्याग कर सीता का त्याग किया है इसमें भी अनेक कारण है ना। और एक कारण ये भी है ना कि उसने श्राप दिया था और उसने ये कहा था कि मैं ही कारण बनूंगा कि तुम्हारा अपने पति से वियोग हो जाएगा, है ना। तो वो कारण बनना चाहता था, तो भगवान ने उसको कारण बना करके सीता का त्याग किया। तो ये उसी प्रकार से जैसे कि भीष्म जी को जो है, जो अम्बा थी, काशीदास की पुत्री अम्बा, है ना, तो वो भी जो है तपस्या कर रही थी। इसीलिए तपस्या कर रही थी कि भीष्म जी की मृत्यु का कारण मैं बनूं। भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनने के लिए तपस्या कर रही थी, है ना। तो बाद में शिखंडी के रूप में उसका जन्म हुआ और जो है वो कारण भीष्म जी की मृत्यु का कारण बने। तो ऐसे लोग जो है निंदित होते हैं, निंदनीय होते हैं। अब सीता जी की इच्छा जो है कितनी शुद्ध थी, वो कितनी सीता जी पवित्र थी। तो उनके इस इच्छा पर विचार ना करके इस तोते ने, तोती तो सुखी तो किसी प्रकार से मतलब भगवान के धाम में चली गई, है ना। ये तोता जो है उसने जो है मतलब सीता जी के ऊपर क्रोध भी किया और जो है सीता जी के लिए वो कारण बनना चाहता था। तो फिर ये जो धोबी है ये बना, अयोध्या में धोबी बना। और अयोध्या में धोबी बनने के बाद फिर यही जो है फिर से धोबी बना मथुरा में। और किसका धोबी बना? कंस का धोबी बना। ये कंस का धोबी बना, है ना। तो और नीचे से नीचे गया ना, अयोध्या में धोबी था, तो चलो कोई अच्छा इसका जो है स्थान था, कुछ तो अच्छा से स्थान था, अयोध्या का धोबी था। ये मथुरा में अब धोबी बना तो कंस का धोबी बना, है ना, है ना। तो भगवान ने इसको दंड नहीं दिया, धोबी को दंड नहीं दिया, सीता का त्याग कर दिया, है ना। तो फिर ये जो है कंस के कपड़े जब लेके जा रहा था और भगवान ने बड़े आदरपूर्वक मांगे कि हमको कुछ कपड़े दे दो, है ना।
तो फिर बहुत उल्टी उल्टी बातें बोलने लगा। तो फिर श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, ऐसे ऐसे थोड़ा सा हाथ ऐसे मारा और सिर कट के अलग हो गया। तो इस तरह से जो है ये कथा है, जिसमें कुछ शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो सीता जी के इस चरित्र में कुछ शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, है ना। तो एक शिक्षा यही है कि सीता जी के अंदर ये गुण है, बहुत गुण है ना। उनकी इतनी उत्कंठा है, इतनी उत्कंठा है, सुनने की बहुत उत्कंठा है, श्री राम के बारे में सुनने की बहुत उत्कंठा है ना। तो जैसे आजकल के जो है जो स्त्री पुरुषों में आकर्षण होता है ना, तो उनका जैसे आकर्षण होता है, सुनने का आकर्षण होता है, तो वो स्त्रियां हैं पुरुषों के बारे में, पुरुषों की स्त्रियों के बारे में सुनने की बहुत उत्कंठा होती है ना। तो वो सीता जी का जो है वो उसी प्रकार की उत्कंठा है, आकर्षण है वो श्री राम कथा सुनने के लिए, है ना। तो शिक्षा प्राप्त होती है कि हमको जो है इस प्रकार से आकर्षण होना चाहिए, है भगवान के बारे में कृष्ण कथा सुनने का, हमें उसी प्रकार से आकर्षण होना चाहिए, है ना। और दूसरी शिक्षा यही मिलती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर उतना सहयोग नहीं कर पाते, उतना सहयोग नहीं कर पाते, है ना। तो उनके साथ में फिर कुछ खटपट हो जाता है, खटपट हो जाता है ना, मतभेद हो जाता है ना। तो ये जो है ऐसी बातें फिर होती हैं, निराशा प्राप्त होती है ना, ठीक है ना। तो इस संबंध में अब कुछ और चर्चा है, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। माइक है, माइक। जैसे पूरी आपने बताया कि 11,000 साल सीता माता रहे थे उनके साथ, फैमिली के साथ, तो 11,000 साल वो मनुष्य में काउंट हो गया, भगवान के कैसे देखे तंत्र काउंट होंगे? 11,000 साल तक सीता जी राम के साथ रहेंगे, और क्या? वो मतलब 11,000 साल जो है वो मनुष्य में काउंट होंगे, देवी देवताओं के उसमें काउंट होंगे? नहीं, पृथ्वी के 11,000 साल, पृथ्वी के 11,000 साल, ठीक है ना। जहाँ पर वो हैं तो उसी के अनुसार 11,000 साल होंगे, है ना। हाँ जी, इनका प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि जब सुबह सूर्य सीता महारानी को बता रहे हैं कथा, तो उसमें बता रहे कि आगे की जो रामायण की जो कथा है वो भी उसके बारे में बता रहे हैं। तो बता रहे कि राम जी जन्म लेंगे, दशरथ जी के घर में जन्म लेंगे, क्या सीता महारानी इससे पहले ही जन्म लेंगे? हाँ, वाल्मीकि रामायण ने राम कथा पहले से लिख ली। वाल्मीकि जी ने राम कथा पहले से ही लिख ली कि श्री राम जो है जन्म लेंगे, इस प्रकार से यहाँ वर्णन हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि कल्प भेद से ये जो है बातें अलग अलग आती हैं, है ना। तो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है वो ये है कि जिस समय नारद जी उनके आश्रम में आए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आए, तो वाल्मीकि मुनि ने नारद जी से प्रश्न किया कि कौन ऐसा पुरुष है जिसमें सब प्रकार के सद्गुण हैं और किसी प्रकार का दोष नहीं।